मैं कह रहा हूँ इंडिया पीडीए मिलकर के 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। बुंदेलखंड की अगर बात करें, सब सीटें बुंदेलखंड जीतने। फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, तो एक गरीब की समस्या को क्या समझेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये सो रहे हैं या ज्यादा आंख उठती है? चिंता मत करो, डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी। दो 2024 में योगी का नैरेटिव क्या होगा? यूपी में चुनाव किस मुद्दे पर होगा? यूपी में कैसे क्लीन स्वीप होगा? अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला कैसे फेल होगा? सारा इक्वेशन, सारा कैलकुलेशन योगी ने कर लिया है और योगी का मैसेज अब हर बीजेपी काडर के मोबाइल पर पहुंच गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान मेरे साथी को जल्दी शपथ दिला देना, नहीं जो मेरे ही साथ आ जाए। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता है। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयारी नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। योगी की 40 सेकंड की ये हंसी अखिलेश के लिए 24 की सबसे बड़ी टेंशन है। योगी की ये चुटकी समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। जो बात विधानसभा के अंदर हुई, अब वही बात यूपी के विधानसभा गलियारे से निकलकर यूपी के हर गली, हर गांव तक पहुंच गई है। इस पर डिबेट बीजेपी के काडर भी कर रहे हैं और इस पर बात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए, कुछ पेपर की कटिंग थी, लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी है, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। नहीं तो दोनों की तो मित्रता है ही। योगी ने विधानसभा में एक बार नहीं बल्कि कई बार अखिलेश और शिवपाल यादव के रिश्तों पर चुटकी ली। सदन में खूब हंसी ठिठौली हुई, लेकिन योगी ने जो हंसी हंसी में बोला उसका आफ्टर इफेक्ट क्या पड़ा है, मामला कितना बड़ा है, वो आप अखिलेश के इस बयान से समझिए। लेकिन ये सरकार अपने वोट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, सरकार के लिए किसी के बीच में दरार पैदा कर देंगे, किसी के बीच में। आपने नहीं देखा विधानसभा में, कहने को तो वो योगी हैं, लेकिन जब तुम्हारा मन लगे योगी तो वो वीडियो देख लेना जिसमें हुआ कर रहे थे। क्या कह रहे थे? दरार पैदा कर रहे थे, दरार। ये दरार पैदा कर करके राजनीति करते हैं। ये बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। और घबराए किससे हुए हैं? इंडिया से घबराए हुए हैं।
अखिलेश यादव को विधानसभा में हुई हंसी ठिठौली और योगी की चुटकी पर कभी मंच सजाकर तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई देनी पड़ रही है। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए चाचा को अलग करना चाहती है, परिवार में दरार डालना चाहती है। वो समाजवादी परिवार में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। के लिए बोल रहे थे और फिर जैन जी के लिए उड़ा रहे हैं। सदन में चाचा के लिए बोल रहे थे। एक दिन नेता ने चाचा के लिए कहा तो हमने कहा योगी जी भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? क्योंकि बात हुई क्या योगी जी हमारी पार्टी में आ जाएंगे? फिर ऐसी क्यों बातें करते हो आप लोग? यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में सीएम योगी के निशाने पर अखिलेश यादव रहे तो चाचा शिवपाल से योगी की सियासी सहानुभूति भी रही। और योगी ने जो भविष्यवाणी की उसमें 2017 से 2032 तक का पूरा खाका था। और योगी की यही भविष्यवाणी अब अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। और अखिलेश इस परीक्षा में पास होने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर अखिलेश यादव के मंच की है। इस तस्वीर को समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। तस्वीर 18 अगस्त की है। 18 तारीख को अखिलेश फतेहपुर में थे। समाजवादियों के जन जागरण यात्रा का मंच फतेहपुर में सजा था। इसी मंच पर एक नेता अखिलेश और शिवपाल यादव की पेंटिंग वाली फोटो को फ्रेम करवा के लाया था। अखिलेश को यह तस्वीर स्मृति चिन्ह के तौर पर भेंट की गई, क्योंकि मंच पर कौन आएगा, कैसे आएगा, क्या लेकर आएगा, मंच पर आने का नंबर क्या होगा, मंच पर कौन कौन बैठेगा, कौन कहां खड़ा होगा, कैसे होगा, ये सब पहले से तय होता है। तो क्या इसका मतलब ये कि अखिलेश इस पोस्टर के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को हम साथ साथ हैं का मैसेज देना चाहते हैं? क्या अखिलेश ये दिखाना चाहते हैं कि चाचा भतीजे में सब ठीक ठाक है? योगी की चुटकी के बाद से ही अखिलेश अलग मोड में हैं। अखिलेश कुछ बेचैन नजर आ रहे हैं। कभी वो बीजेपी पर दरार डालने का आरोप लगाते हैं तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई देते हैं, कभी वो पोस्टर से मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि योगी ने अखिलेश की दुखती रग दबा दी है? सवाल यह कि आखिर अखिलेश को चाचा के साथ रिश्तों को लेकर मंच से क्यों बोलना पड़ा? सवाल यह भी कि अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई क्यों देनी पड़ी? और सवाल यह भी कि शिवपाल के साथ वाली पेंटिंग मंच से क्यों दिखानी पड़ी? समाजवादी पार्टी के लिए शिवपाल यादव की क्या अहमियत है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अखिलेश के एक्शन पर पॉलिटिकल पंडित क्या कहते हैं। यूपी की सियासी हलकों में 2024 से पहले क्या चुनावी चर्चा हो रही है और अखिलेश के इस एक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि अखिलेश जिस तरीके से योगी के बयान पर सफाई दे रहे हैं, उसको लेकर पॉलिटिकल पंडित अलग अलग कयास लगा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की तरह क्या शिवपाल यादव भी एनडीए का हिस्सा बनेंगे? क्या लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या चुनाव के पहले चाचा और भतीजे की जोड़ी टूट जाएगी? ये बात इसलिए उठी है क्योंकि पिछले दिनों विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बार बार अपने संबोधन में शिवपाल यादव का जिक्र किया और इसके बाद से शिवपाल यादव के भतीजे यानी अखिलेश यादव के कान खड़े हो गए हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना में टूट पड़ी, उसी तरीके से कहीं समाजवादी पार्टी में भी बिखराव न हो जाए। और शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव अब मंचों से लगातार बीजेपी को दरारजीवी पार्टी बता रहे हैं। क्या कर रहे थे? दरार पैदा कर रहे थे। दरार, ये दरार पैदा कर करके राजनीति करते हैं। ये बीजेपी के लोग दरारजीवी हैं, दरारजीवी। अखिलेश जिस तरीके से योगी की चुटकी पर रिएक्ट कर रहे हैं, बीजेपी इसे अखिलेश की बौखलाहट बता रही है। बीजेपी कह रही है कि सच कड़वा होता है और अखिलेश में सच सुनने की ताकत नहीं। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ने से डरते हैं। अखिलेश को मोदी योगी की जोड़ी से डर लगता है और अखिलेश को 2024 में एसपी की बची हुई 3 सीटों के खिसकने का डर सता रहा है। इसी वजह से वो बीजेपी पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी अभी से कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी विश्वसनीय साथी नहीं है। जिसके से इसके साथ गठबंधन किया, हर गठबंधन की गांठें चुनाव के साथ ही खुल गई। अखिलेश यादव जी ने परिवार में भी किसी को नहीं छोड़ा।
वो पिता जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उस पिता को भी उन्होंने अपमानित करने का काम किया और सार्वजनिक तौर पर अपनी पीड़ा मुलायम सिंह यादव जी ने आज इस दुनिया में नहीं है वो व्यक्त की है। चाचा शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखाया और गठबंधन में फिर जब उनको साथ लेकर आए तो फिर कैसे अपमानित किया है ये कोई भूला नहीं है। तो अखिलेश यादव जी किसी के साथ विश्वसनीय नहीं है, लंबे समय तक साथ नहीं चल सकते, इसलिए अपनी इस जिम्मेदारी का ठीकरा भाजपा पर न छोड़े। सच्चाई यह है कि वो अपने साथ संबंधों का निर्वहन खुद नहीं करता। यूपी में अब अखिलेश के एक्शन पर नई डिबेट शुरू हो गई है। कोई इसे अखिलेश का डर बता रहा है तो कोई इसे सियासी बौखलाहट, क्योंकि योगी जब विधानसभा में बोल रहे थे तब मुद्दा कोई भी हो वो घुमाकर शिवपाल पर बात ले आते थे। शिवपाल के बहाने योगी अखिलेश पर बड़ा अटैक कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति वो सर्पदंश से मरे, आपके पसंदीदा सांड से मरे, किसी, हाँ हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही, हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की, हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी क्या आप नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, तो कुछ तो समझाया करो। सर्पदंश से, वन्य जीव से, सांड के मारने पर ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। और पहली बार आपने देखा होगा, ठीक है, आपको अवसर नहीं मिल पाया, जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आप कर नहीं सकते, इसलिए कहा कि भाई आप बाहर जाइए। और इसलिए डबल इंजन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार ने आते ही अन्नदाता किसानों के हित में ये कदम उठाए। दरअसल 2024 के चुनाव अखिलेश के लिए अब तक की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। 24 का चुनाव अखिलेश के लिए विरासत और सियासत दोनों का सवाल है। अखिलेश के सामने चैलेंज योगी के समकक्ष खड़ा होने का है। अखिलेश को यूपी में योगी को पीछे करना है। लेकिन अगर यूपी के पॉलिटिकल सिनेरियो और योगी के कद को देखें तो सारी बातें एक इम्पॉसिबल टास्क नजर आती हैं। ये सारी बातें संभव नजर नहीं आती। योगी और यूपी का कनेक्शन कुछ ऐसा है कि यूपी में योगी जिस रास्ते पर चलते हैं वही यूपी का रास्ता बन जाता है। योगी जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अखिलेश यादव भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। अखिलेश भी योगी के पॉलिटिकल ग्राफ को मानते हैं, उनकी डिमांड को समझते हैं। अखिलेश को चाहते और ना चाहते हुए भी योगी की सियासी रणनीति और परसेप्शन वाली पॉलिटिक्स को फॉलो करना पड़ता है, योगी की लाइन पर आना पड़ता है। रजनीकांत ने जब योगी आदित्यनाथ के पैर छुए तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें खूब वायरल हुई। यूपी में भी इस तस्वीर की खूब चर्चा हुई। अखिलेश को भी दिखाना पड़ा कि वो उनके मित्र हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी के अकाउंट पर भी ये तस्वीरें अपलोड हुई। अखिलेश के नेताओं ने भी इस पोस्ट को कॉपी और रीट्वीट किया। अखिलेश ने मीटिंग की इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा, जब दिल मिलते हैं तो लोग गले मिलते हैं। मैसूर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान पर्दे पर रजनीकांत जी को देखकर जितनी खुशी होती थी वो आज भी बरकरार है। हम 9 साल पहले व्यक्तिगत रूप से मिले और तब से दोस्ती है। अखिलेश से मुलाकात के बाद रजनीकांत अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी के मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद रजनीकांत ने खुद को सौभाग्यशाली बताया। रजनीकांत यूपी में आए तो अपनी फिल्म जेलर के प्रमोशन के लिए, लेकिन रजनीकांत को लेकर यूपी में अलग पॉलिटिकल पिक्चर स्टार्ट हो गई है। बीजेपी ने और अखिलेश ने सबने अपनी अलग अलग लाइन ली। इसका इंपैक्ट क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल रजनीकांत और श्री राम का मुद्दा यूपी में लाइमलाइट में है। योगी ने विधानसभा में न सिर्फ शिवपाल और अखिलेश के रिश्तों पर चुटकी ली, बल्कि 2024 का चुनावी रिजल्ट क्या होगा, यूपी में समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये सब भी विधानसभा में बताया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, फिर से रिपीट करेगी। तो क्या समाजवादी पार्टी योगी के इस बयान से डर गई है?
क्योंकि योगी यूं ही तो कुछ बोलते नहीं, योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इससे पहले योगी ने यूपी में माफिया को मटियामेट करने की कसम खाई थी और योगी ने वो करके दिखाया। और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम हमको हमारी सरकार करेगी। योगी का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि बाबा वचन के पक्के हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार जनता बीजेपी को जवाब देगी। इस बार हवा का रुख बदलने वाला है। देखिए, केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का एक घटक दल है और निश्चित रूप से 9.5 साल से हिंदुस्तान में एनडीए की सरकार है और एनडीए की कुशासन की सरकार में जनता पूरी तरीके से बेहाल है, हैरान है और परेशान है। और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस जो है जनता की आवाज बन करके बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2024 के चुनाव में जनता जो है इनको जवाब देने जा रही है। और इंडिया अलायंस जो है जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आगे आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में केंद्र में बैठी सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए की सरकार को हिंदुस्तान से हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अखिलेश यादव 2014 में पहली बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने। 2017 में शिवपाल अखिलेश की खींचतान की वजह से समाजवादी पार्टी का बंटाधार हुआ था। अखिलेश के व्यवहार से दुखी शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना ली थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल अखिलेश के साथ आ गए, पर चुनाव के नतीजे मन मुताबिक नहीं आए। अखिलेश और शिवपाल के रिश्ते फिर बिगड़ गए और कयास लगने लगे कि शिवपाल बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसी सियासी गहमागहमी के बीच नेताजी का स्वर्गवास हो गया और मैनपुरी में मुलायम की विरासत को बचाने के लिए चाचा भतीजा फिर एक साथ आए। मंच पर अखिलेश ने चाचा के पैर छुए, पूरा सम्मान दिया, जिसके बाद चाचा ने अखिलेश को छोटे नेताजी का नाम दिया। लेकिन योगी तो विधानसभा में अक्सर अखिलेश और शिवपाल के बीच चली खटपट को लेकर चुटकी ले लेते हैं। हमने भी यूपी की पॉलिटिकल फाइट को लेकर रिसर्च की। इस रिसर्च में हमें अखिलेश यादव का एक करीब 2 महीने पुराना बयान मिला। पहले आप इस बयान को सुनिए, फिर आगे इस बयान के मायनों पर चर्चा करते हैं। लोगों को, जो मंच पे बैठे लोग हैं, उनको आपस का अपना जो टकराव है खत्म कर करके हमें अपने सेक्टर प्रभारी और बूथ के कार्यकर्ताओं पे भरोसा करना होगा। हम जितना अपने बूथ सेक्टर के कार्यकर्ताओं पे भरोसा करेंगे, उतनी ही हमारी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। इस बयान का मतलब समझने के लिए शिवपाल यादव को समझना होगा। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं। अभी समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। एसपी के टिकट पर जसवंत नगर से विधायक हैं। यूपी में एसपी की सरकार में वो कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। मुलायम सिंह की तरह ही एसपी के कोर वोटर्स में शिवपाल की पकड़ मजबूत है। इसके साथ ही इटावा, एटा, मैनपुरी, सैफई जैसे यादव लैंड में अच्छी पकड़ है। एसपी के मुसलमान वोटर्स में भी शिवपाल की बात सुनी जाती है। नेताजी की तरह ही शिवपाल का अपना अलग धड़ा है और अक्सर अखिलेश और शिवपाल के समर्थकों में अनबन होती रहती है। मतलब यह कि एसपी के अंदर एक अलग तरह की गुटबाजी चलती रहती है। योगी इसी अनबन को अपना टारगेट बना लेते हैं और समाजवादियों को अपने निशाने पर ले लेते हैं। हमने योगी के अटैक और समाजवादी पार्टी में मची खलबली को लेकर सीधा सवाल पूछा। सवाल ये कि शिवपाल का पार्टी में क्या कद है। शिवपाल यादव को लेकर योगी सरकार आपके ऊपर हमलावर है, तंज कस रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव का आप लोग की पार्टी में कितनी अहमियत है और किस तरीके से आप लोग उनका सम्मान करते हैं। देखिए, शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। वो पूरी तरीके से नक्सिक से समाजवादी विचारधारा से लबरेज हैं और इसलिए समाजवादी से में जो उनका कद है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने देखा है उनको भरपूर सम्मान देते हुए। तो एक एक कार्यकर्ताओं की नज़र में शिवपाल जी का सम्मान बहुत ज़्यादा है। वो राष्ट्रीय सचिव हैं, महासचिव हैं, इसलिए जो है वो सबके सम्माननीय है और उनका अनुभव समाजवादी को काम आएगा। योगी के अटैक के बाद शिवपाल को घोसी विधानसभा के उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया है, जबकि आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल का नाम नहीं था। इतना ही नहीं, योगी की चुटकी ने अखिलेश को इतना टेंशन में ला दिया है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की नए कार्यकारिणी से पहले शिवपाल अखिलेश के घर पहुंचे।
एसपी की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई और जब लिस्ट आई तो इस कार्यकारिणी में शिवपाल के करीबियों को भी जगह मिली। अखिलेश के अध्यक्ष बनने के बाद से अगर उनके चुनावी रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो वो चुनाव हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है और अखिलेश बैक टू बैक चुनाव हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कद यूपी की सियासत में मुलायम के टर्म के मुकाबले कम होता जा रहा है। अखिलेश अध्यक्ष बनने के बाद 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव डायरेक्ट फाइट में हार चुके हैं और इन चुनावों में अखिलेश तमाम गठबंधन और तमाम सियासी दांवपेच आजमा चुके हैं। लेकिन हर चुनाव के बाद अखिलेश का गठबंधन टूट जाता है। अखिलेश छोटे बड़े तमाम चुनाव हार जाते हैं और अब बात 24 की है। ये लड़ाई अखिलेश के लिए अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है। इसीलिए अखिलेश मोदी विरोधी अलायंस के मेंबर बने हैं।